गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा कल की वीडियो में सेट्स के बारे में बता दिया था कि सेट्स क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उसके बारे में बेसिक बातें बता दी थी बेटा। ये बताया था कल कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो तरह से करते हैं बेटा। एक फॉर्म बताई थी मैंने टेबुलर फॉर्म, दूसरी फॉर्म क्या बताई थी बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। एक बार उसके बारे में बता रहा हूँ, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। पहले क्या बताई बेटा मैंने, टेबुलर फॉर्म। दूसरी क्या बताई बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है बेटा, ये टेबुलर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है एक्चुअल में सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ए मैंने एक सेट ले लिया, पूरा ध्यान दें, 1 2 3 4। ठीक है, ये 1 2 3 4 सेट के जो एलिमेंट है ना बेटा, ये सेट किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म का एक दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म भी कह सकते हैं बेटा। इसे क्या कह सकते हैं, रोस्टर फॉर्म। अब ये कह रहा है कि इस टेबुलर फॉर्म को किस में चेंज करो, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें। बेटा एक्चुअल में सेट बिल्डर फॉर्म है क्या, देखें, ए इज इक्वल टू, इस सेट को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, x सच दैट x इज इक्वल टू n। ठीक है, और ये n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर से बिलोंग्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसकी वैल्यू किस, कहां से कहां तक है, 1 से 4। तो मैं लिख दूं n लाई 1 to 4। ये बात समझ में आई नहीं बेटा, क्लियर। एक दो एग्जाम्पल और लेके चल रहा हूं इससे रिलेटेड। जैसे ये हो बेटा a, ये किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। किस में चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे चेंज करेंगे बेटा, ए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। देखो दो का मल्टीपल है ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छिक 12 है ना बेटा, 2 का मल्टीपल। n किस से बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर से। और n की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा, एक बार ध्यान दें। सबसे पहले मैंने 1 रखा n की जगह, तभी तो आया ना 2 एकम 2, तो 1 से शुरू होके और लास्ट वैल्यू क्या है बेटा, 2 छिक 12, कहां से कहां तक है, 1 से 6 तक। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, इसे देख लें, चेक करें। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में बना दिया। अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में तुम ये वैल्यू रख के देखो ना, तो सेम यही बनना चाहिए। अगर ये बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। देखो रख के देखें एक बार, वापिस चेक करो। n की वैल्यू 1 से 6 तक है, तो n ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ले लिया बेटा। सबसे पहले मैं 1 ले रहा हूं, n की वैल्यू 1, तो n की जगह 1 रखो, 2 एकम 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, 2, तो 2 लिख दिया बेटा। अब मैं n की वैल्यू 2 लेके चलूं, 2 दूनी 4, 4 आई ना x की वैल्यू, तो 4। अब बेटा मैं 3 लेके चलूं, 3 2 6, उसके बाद क्या लेके चलूं बेटा, 4, 4 2 जा 8। अब मैं 5 लेके चलूं, 5 2 जा 10। अब मैं 6 लेके चलूं, 6 2 जा 12। बेटा यहां तक शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये क्या है बेटा, टेबुलर फॉर्म है या रोस्टर फॉर्म है। इसको किस में चेंज किया है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में। किस तरह से चेंज करेंगे, ये एक्स वाई में वैल्यू रख के देखें बेटा, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें अगर मैं ये वैल्यू वापिस पुट करूं तो यही बनना चाहिए। क्लियर ना मेरी बात। सेट को दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक क्या रहेगी, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। दूसरी क्या है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। इसे रूल मेथड भी कह सकते हो। शायद ये बात आपको अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बेटा। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके चलूंगा ना, तब और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बच्चों ने ये पूछा था कल कि सर रूट के अंदर जब माइनस हो तो कैसे सोल्व करते हैं। एक बार थोड़ा और अच्छी तरह बताएं। रूट में -5 लिया, इसे मैं ये लिख सकता हूं बेटा 5 - 1। रूट 5 का तो रूट 5 ही रहेगा, और रूट के अंदर -1, इसकी वैल्यू कल क्या बताई थी मैंने, आयोटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आयोटा। अगर ये हो रूट -9, इसे लिख सकता हूं 9 रूट के अंदर -1, 9 का रूट 3 और रूट में माइनस की वैल्यू आयोटा। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर जो करेंगे 5th चैप्टर, उसमें बातें और डिटेल से आएंगी और अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। बेटा आज मैं एक्सरसाइज
फर्स्ट लेके चल रहा हूं, अच्छी तरह समझे, पूरे मन से पढ़े, ठीक है बेटा। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ध्यान दें अच्छी तरह। मैथ पढ़ें, पूरे मन से पढ़ें। सबसे पहले दिमाग में आएगा कि सर मैथ क्यों पढ़े। देखो बेटा, कल आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हो, फॉर एग्जाम्पल चाहे हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, आईआईटी हो, समझ गए ना, कोई भी जर्नल एग्जाम हो, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, उसमें मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। ऐसा कोई पेपर नहीं है, चाहे कोई रेलवे का हो, चाहे कोई हरियाणा का सिंपल पेपर हो, सब में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब वो गया बेटा कि 10th तक का मैथमेटिक्स आता था। अब पीछे हरियाणा का पेपर हुआ था कल रखवाड़ा, उसमें भी पूरा का पूरा मैथमेटिक्स आया था, वो 11th 12th का मैथमेटिक्स आया था। इसलिए 11th 12th के मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरह पढ़ें। और जिन बच्चों का एम एयरफोर्स नेवी में जाने का है ना, उनके लिए मैथमेटिक्स तो एक सबसे अच्छा विकल्प है। सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो मैथमेटिक्स के आएंगे। अगर किसी बच्चे की 11th 12th के मैथमेटिक्स पे बहुत अच्छी तरह कमांड है तो ये लगाएं बेटा, एयरफोर्स नेवी में लगना उस बच्चे के लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो 11th का स्टार्टिंग है बेटा, आज फर्स्ट एक्सरसाइज ही शुरू कर रहा हूं, इसलिए आज से ही बहुत अच्छा पढ़ें, डेली का काम डेली करें बेटा। बेटा एक जॉब इंपॉर्टेंट क्यों है उस बारे में मैं थोड़ी सी बातें बताऊं आपको। देखो मैथ अच्छा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए, एक अच्छी जॉब लगने के लिए। अब बात ये आती है कि एक अच्छी जॉब इंपॉर्टेंट क्यों है। बेटा कल लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हैं, ध्यान दें, अगर जिंदगी को अपने अकॉर्डिंग जीना है कि बहुत अच्छी तरह जीना है, समझ गए ना, एक अच्छी सी गाड़ी भी हो, अपनी मनचाही जिंदगी जिए, बेटा पैसे जिंदगी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई ये सोच रहा हो कि बिना पैसे की जिंदगी चल सकती है, ना बेटा, 1% भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप जिंदगी में पैसे नहीं कमा रहे तो ये लगाएं कि आप बहुत पीछे छूट जाएंगे धीरे धीरे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आर्थिक रूप से मजबूत होना सबसे जरूरी है। देखो मैं कुछ बातें बताऊं आपको, जिंदगी में अगर आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो ये लगाएं, कोई भी घर परिवार अड़ोसी पड़ोसी कोई आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है। आप अपनी जिंदगी को अपना मनचाहा रूप दे ही नहीं पाएंगे कभी भी। अगर जिंदगी में बेटा कभी भगवान ना करे कभी कुछ बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, पैसों की। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग भी आपसे मिलने आएंगे, लेकिन अगर पैसे नहीं है ना तो बेटा कोई पास भी नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, आपको शारीरिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो ये लगाएं बेटा, बीमारियां सबसे ज़्यादा आपके पास आएंगी। बेटा शारीरिक रूप से मजबूत रहो, आर्थिक रूप से मजबूत रहो, सामाजिक रूप से मजबूत रहो, समझ गए ना बेटा, ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और मानसिक रूप से मजबूत रहो। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं है ना तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। शारीरिक रूप से मजबूत नहीं है तो बीमारियां सबसे ज़्यादा आपके पास ही आएंगी। आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रहे, कोई आपसे बात करना भी पसंद नहीं करेगा। पैसों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है बेटा, वो तभी पॉसिबल है ये सारी चीज़ें जब आज आप अच्छा पढ़ेंगे, एक अच्छी जॉब लग जाएंगे। यकीन करें लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। पढ़ें बेटा, बहुत अच्छी तरह पढ़ें। करें आगे काम शुरू। मैं ये बता रहा था एक्सरसाइज 1.1, आज फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं बेटा। पहली एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। बहुत आसान है मैथमेटिक्स, टफ कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। थोड़ा सा आप करेंगे, करने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कैसा है मैथमेटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहा हूं बेटा बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कि इनमें से कौन सा सेट्स है। देखो कल मैंने सेट्स के बारे में आपको बताया था कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। मैंने ये कहा था एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, वो कलेक्शन जिसे मैं अच्छी तरह डिफाइन कर सकूं वो सेट है, जिसे मैं डिफाइन नहीं कर सकता अच्छी तरह वो सेट नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ इसमें बुक में दे रखे हैं वो बातें पढ़ रहा हूं, आप ध्यान दें साथ साथ। ये कह रहा था कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जितने के जितने सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं बेटा अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर ये सेट है या नहीं, सबसे पहले देखो कि प्राइम नंबर हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ अपने आप से भाग जाएंगी या 1 से, और किसी से भाग नहीं जाएंगी, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं हम,
ठीक है बेटा, पता होगा आपको इन बातों का। तो मैं प्राइम नंबर लेके चल रहा हूं, देखो 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होगा बेटा, 2 से शुरू होते हैं 2, ठीक है। 2 या तो अपने आप से भाग जाता है या 1 से, इसके अलावा किसी से नहीं जाता। 3 4 4 तो जाता है 2 से, 5 7, समझ रहे हो ना, 2 3 5 7। उसके बाद बेटा 8 जाता है, 9 भी जाता है, 10 भी, 11 13, टेस्ट 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 चलते जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए ये कहा था कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर, सारे के सारे प्राइम नंबर बेटा डैश 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 कर दिया। समझ गए? क्या एक सेट है? हाँ एक सेट है। क्यों है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसे मैं अच्छी तरह डिफाइन कर सकता हूं, मैं बता सकता हूं क्या है, एक प्राइम नंबर का सेट है। अब ध्यान दे बेटा, कुछ बातें इसके साथ साथ और कर रहा हूं मैं। ये प्राइम नंबर का सेट है, ठीक है, मान लिया। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट बताया था आपको। जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन सकूं उसे फाइनाइट, ना गिन सकूं उसे इनफाइनाइट। मैं इसे नहीं गिन सकता बेटा, डैश डैश बहुत ज्यादा एलिमेंट है इसके अंदर, तो एक कैसा सेट है? एक इनफाइनाइट सेट है। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब लेके चल रहा हूं मैं सेकंड। फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास बेटा? द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। भारत में अच्छे हॉकी प्लेयर्स हैं जो भी हैं, उनकी कलेक्शन। सुनो बेटा, मैंने कल या परसों जो आपको बताया था उसमें एक एग्जाम्पल भी लिया था। उसमें मैंने ये कहा था कि गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, भारत में क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी, क्या एक सेट है? मैंने कहा था एक सेट नहीं है। आज कोई खिलाड़ी अच्छा चल रहा है, कल कोई खिलाड़ी अच्छा चलेगा। दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर बेटा? मुझे क्या लेके चलना है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो कलेक्शन अच्छी तरह डिफाइन हो सके, ठीक है ना। जो अच्छी तरह डिफाइन ना हो पाए वो एक सेट नहीं है। एक छोटी सी बात बताता हूँ क्रिकेट पे, मेरे ध्यान आ गई बेटा। आईपीएल में एक बार युवराज सिंह को 16 करोड़ में खरीदा था। ध्यान दे, 16 करोड़। उस आईपीएल में शायद युवराज सिंह की कीमत सबसे ऊपर गई थी। वो टाइम युवराज सिंह का टाइम था। उससे अगले आईपीएल में युवराज सिंह को 1 करोड़ में खरीदा गया, ठीक है। उससे जो लो प्लेयर थे, जो कल कल के नए नए बच्चे आए थे, उनको 8-8 10-10 करोड़ में खरीद रहे थे, उसे 1 करोड़ में खरीदा। क्यों? पता है? जिस समय आप अच्छी फॉर्म में हैं उस समय आपकी डिमांड है। अगर आप फॉर्म में नहीं हैं तो चाहे आप कुछ भी हों, आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए लगातार फॉर्म में बने रहें, लगातार अच्छा पढ़ें। सिर्फ ये ना सोचें कि एक दिन पढ़ लिए 2 दिन ना बेटा, लगातार मेहनत करते रहें, तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात कहां कर रहा था? गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? नहीं है बेटा। किसी को ध्यानचंद अच्छा लगता है, किसी को कोई और अच्छे लगते हैं। आज कोई और अच्छा प्लेयर है, कल कोई और अच्छा प्लेयर रहेगा। दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये एक सेट नहीं है। समझ गए ना? उसके बाद है बेटा द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया। बेटा थर्ड ये है रिच पर्सन, भारत के अमीर आदमी। क्या कह रहा है कि एक सेट है बेटा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अब प्रेजेंट टाइम में भारत का सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी है, ठीक है। वो भारत का सबसे अमीर आदमी है। हो सकता है कल रतन टाटा हो जाए, हो सकता है परसों मैं हो जाऊं बेटा, क्या पता टाइम का, कोई भी हो सकता है। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये चेंज हो सकती है। समझ में आए नहीं? तो क्या होगा बेटा? ये एक सेट नहीं है। अच्छी तरह समझ गए ना? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। नेचुरल नंबर की कलेक्शन 1000 से छोटी, 1000 से छोटे नेचुरल नंबर क्या क्या है बेटा, वो लिख रहा हूं, एक बार ध्यान दें। नेचुरल नंबर 1000 से छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1000 से छोटे, ध्यान रहे, 999। क्लियर? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, यही था ना बेटा, एक बार मैं देख लूं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000। 1000 से छोटे नेचुरल नंबर यही है बेटा, 1 से शुरू होके 999 तक। क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? हैंस इट इज ए सेट, एक सेट है बेटा। अब ये पूछे कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है? फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा? 999। आसान है ना? बहुत आसान है। चलें आगे। उसके बाद बेटा मैं पहुंच गया नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। सारे के सारे ओड इंटीजर्स, ये कह रहा है कि ओड इंटीजर्स एक सेट है या नहीं है। सबसे पहले बातचीत करेंगे इंटीजर्स क्या है बेटा। इंटीजर्स के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, पूर्णांक। क्या कहा था? पूर्णांक। जो अंक पूरे पूरे हों उसे इंटीजर कहते हैं।
समझ गए ना। जैसे मैं एक बार लेके चलता हूं ये चीजें बेटा, देखो जीरो, जीरो इंटीजर रहेगा, ध्यान रहे अच्छी तरह, +-1 +-2 +-3 +-4, ये सारी टर्म ये क्या है, इंटीजर। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक, अधूरे ना हो, 0 1 2 3 4 5 6 चलते रहो, सेम नेगेटिव -1 -2 -3 -4 चलते रहो, ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, इंटीजर हैं। अच्छी तरह समझ में आई ना। अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स, बेटा सिर्फ ओड लेके चले, ओड इंटीजर्स क्या क्या है देखो, जीरो को काउंट करेंगे ओड में, नहीं करेंगे बेटा, जीरो एक्चुअल में ना इवन में काउंट करते हैं ना ओड में काउंट करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर केस में स्पेशल कह के चले तो लेके चल देते हैं, अदरवाइज जीरो ना इवन रहेगा ना ओड रहेगा, ठीक है। ओड में क्या क्या लेके चलेंगे बेटा, +-1, ओड इंटीजर्स का है ना, +-3 +-5 डैश 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 डैश। समझ गए, क्या एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हाँ एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये सेट होगा बेटा, कैसा सेट है, फाइनाइट इनफाइनाइट, तो बेटा इनफाइनाइट सेट है, चलता रहेगा, खत्म थोड़ी होगा, क्लियर। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कह रहा है कि दुनिया में जो सबसे खतरनाक जो है ना एनिमल्स, क्या वो एक सेट है, नहीं बेटा वो एक सेट नहीं है। किसी को कोई एनिमल डेंजरस लगता है, किसी को कोई एनिमल डेंजरस लगता है, समझ गए ना। किसी को शेर है उससे डर लगता है, कोई शेर के साथ खेल लेता है बेटा, उसी शेर से डर नहीं लगता। सबकी अलग अलग थिंकिंग है, ऐसा हम फिक्स नहीं कह सकते कि ये एनिमल सबसे डेंजरस है, समझ गए ना। इसलिए क्या रहेगा, दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, और एक सेट नहीं रहेगा। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। अगर आपने बेसिक वाली वीडियो बहुत अच्छी तरह देखी है तो लगभग सारे उससे रिलेटेड लेके चला हूं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए हैं बेटा, शायद आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब लेके चल रहा हूं बेटा सेकंड है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में और अच्छी तरह डिस्कस करना चाहते थे बेटा। अब सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चन ही आ गए हैं। अब अगर किसी बच्चे को 1% भी डाउट होगी उनमें तो बातें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक सेट दे दिया 2 4 6 8 डैश डैश डैश, यही है बेटा 2 4 6 8 फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। कह रहा है कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें। बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कैसा सेट है, इवन नंबर है ना, इसे मैं ये लिख सकता हूं x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। इवन नंबर हमेशा 2 से मल्टीपल रहता है, समझ गए ना। n किससे बिलोंग्स कर रहा है बेटा, नेचुरल नंबर। और इस नेचुरल नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा, देखो 2n है ना, n की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 एकम 2, 2 लूंगा तो 2 दूनी 4, 3 लिया तो 2 तिया 6, 4 लिया तो बेटा 8, एज इट इज चलता रहेगा। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए बेटा इसके अंदर। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्लियर ना मेरी बात। अगर ये ऐसा ना हो, ऐसा हो 2 4 6 8 और यही बंद कर दे बेटा, ये इनफाइनाइट था, ठीक है ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया, लगातार चलती रहेंगी वैल्यू। अगर ये फाइनाइट में दे दे ऐसे तो कैसे लेके चलेंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन यहां तो नेचुरल नंबर सारे नहीं है, यहां तक ही है बेटा। 1 से लेके देखो, अगर 1 लेके चलूंगा 2 एकम 2, 4 लेने के लिए 2 दूनी 4, 6 लेने के लिए 2 तिया 6, 8 लेने के लिए 2 चौक 8, समझ गए ना। तो मैं सिर्फ देखो 2 तो ये है ही सेम, और नेचुरल नंबर की जगह सिर्फ मैं क्या लेके चला 1 2 3 4, तो बेटा 1 से लेके 4 तक। तो n की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है बेटा, 1 से लेके 4 तक। शायद ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बेटा, क्लियर ना। अब तो नेक्स्ट लेके चल रहा हूं बेटा 0 3 6 9 12, थर्ड पार्ट है 0 3 6 9 12 और डैश डैश डैश, इनफाइनाइट सेट है बेटा। कह रहा है इसे सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में चेंज करूं। किस तरह से करूंगा बेटा, a कैसे लेके चलेंगे बेटा, x सच दैट x इज इक्वल टू बेटा 3 का मल्टीपल है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो इसे मैं लिख दूं 3n। बताओ n किससे बिलोंग्स कर रहा है,
अब नेचुरल नंबर मत लेना बेटा, क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर ले ले तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है, तो 3 एकम 3, पहली टर्म 3 आएगी, 0 नहीं आएगी। 0 किस में बताया था? होल नंबर, तो क्या ले लें? W। समझ गए ना? अब होल नंबर क्या है मेरे पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होल नंबर है। समझ गए ना? अब n की वैल्यू क्या किससे बिलोंग्स कर रही है? होल नंबर, तो 0 1 2 3 4 5 ये रहेंगे। अगर मैं पहले 0 लेके चलूं, यहां देखो 3 मल्टीप्लाई 0, तो 0 पहली टर्म आ गई बेटा। 1 लेके चलूं 3 एकम 3, 3 आ गया। 2 लेके चलूं 3 दूनी 6 आ गया। 3 लेके चला 3 तिया 9 आ गया। 4 लेके चला 4 तिया 12 आ गया। सेम 5 तिया 15। नेक्स्ट चलता रहेगा बेटा सेम एज इट इज। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट लेके चलें बेटा। इसके बाद पहुंच गए बेटा, ये एक क्वेश्चन सेकंड पार्ट बीच में छूट गया था, ले लेता हूं बेटा इसको भी। ए 6 10 14 18, 6 10 14 18 सिर्फ यहीं तक है बेटा। इसे क्या लिखूं? अब ध्यान दे बेटा, x सच दैट x इज इक्वल टू, देखो बेटा अब ना तो ये 2 का मल्टीपल है ना 3 का मल्टीपल है। सोचो कि ये टर्म किस तरह से बने, क्या लेके चलूं ताकि मैं वैल्यू पुट करूं तो बातें आ जाएं। ठीक है, इसे अगर मैं ये ले लूं 4n + 2, मेरी बात को समझना, क्या ले लिया मैंने? 4n + 2। बेटा एक्चुअल में बताओ ये मैंने कैसे लिया 4n + 2? आपके दिमाग में आएगा सर आपने कैसे ले लिया, ये तो रट्टाफिकेशन हो जाएगा ना बेटा। एक्चुअली में आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ा सा अलग लेके चल रहा हूं, एक बार थोड़ा ध्यान देना। 6 10 14 18 क्या है ये? 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, एपी है ना? आपने 10th में पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर दो लगातार टर्म्स के बीच में डिफरेंस अगर सेम है तो एपी में है बेटा। तो एपी की जनरल टर्म निकाल लें। देखो ए फर्स्ट टर्म लेके चलते थे हम, ए की वैल्यू क्या है यहाँ? 6। ठीक है बच्चों, उसके बाद डी क्या लेते थे हम? कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 - 6 तो कितना है बच्चों? 4। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था बेटा? a + n - 1 × d, यही था ना? आया ना याद? a की वैल्यू क्या है मेरे पास? 6, n - 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? ले लेता हूं चलो, 1 2 3 4, 4 हैं तो बेटा 4 - 1, d की वैल्यू कितनी है बेटा? 4। समझ गए ना अच्छी तरह? बेटा n ही रख लो, n की n मत पुट करो। a क्या लेके चला हूं बेटा? 6, d क्या ले लिया? 4, तो an फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d। तो बेटा a की वैल्यू क्या है मेरे पास? 6 पुट कर दें, n - 1, d की वैल्यू क्या है बेटा? 4। क्लियर यहां तक? 6 + 4n - 4, बेटा 6 में से 4 गए तो 2 + 4n, तो मैंने यही तो लिखा है 4n + 2। अच्छी तरह क्लियर ना? अब क्या फायदा होगा इसे देखें, ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। लेके चलें बच्चों 4n + 2, लेकिन वैल्यू तो लगातार नहीं है। अगर जैसे ये होती 6 10 14 18, 18 के बाद 4 और ऐड कर दो 22, फिर 4 ऐड कर दो 26 डैश डैश डैश, तो बेटा यहां ही आ जाती। समझ गए ना मेरी बात को? लेकिन वैल्यू तो यहां तक ही खत्म होगी, उसके बाद नहीं है वैल्यू बेटा। तो क्या लेके चलें? n किससे बिलोंग्स कर रहा है? नेचुरल नंबर। और n की वैल्यू कहां से कहां तक है? देखो अब अगर मैं 1 लेके चलूं, क्या लिया? 1, तो क्या है? 4 एकम 4, 4 और 2 6। क्लियर बेटा? अगर मैं 2 लेके चलूं, n की जगह 2, ध्यान से समझना, टफ नहीं है बेटा कुछ भी। तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, दूसरी टर्म आ गई। ठीक है, n की जगह 3 लेके चला, 4 तिया 12, 12 और 2 14, x की वैल्यू 14, तीसरी टर्म आ गई बेटा। n = 4 लेके चला, 4 चौक 16, 16 और 2 18, नेक्स्ट टर्म आ गई। तो कहां तक है? बस 4 तक है ना? तो n की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी बेटा? ले लें 1 से लेके 4 तक। अच्छी तरह क्लियर ना? कोई डाउट नहीं है ना? इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा। ये क्वेश्चन दे रखा था किस फोरम में? रोस्टर फोरम में या टेबुलर फोरम में था कि सेट बिल्डर फोरम में बनाओ। सबसे पहले मैंने देखा कि एपी में है, तो एपी की जनरल टर्म कैसे बनाते हैं बेटा? मैंने ए ले ली फर्स्ट टर्म क्या ले ली मैंने? 6, डी कॉमन डिफरेंस 10 - 6 क्या ले लिया बेटा मैंने?
4। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करके बनाया, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, अब वैल्यू कहां से कहां तक लेके चलूं, मैंने रख के देखा। 1 लेके चलूं तो पहली टर्म आई, 2 ली तो दूसरी टर्म, 3 ली तो तीसरी टर्म, 4 ली तो चौथी टर्म, 4 ही टर्म थी, इसलिए n की वैल्यू 1 से 4 तक रहेगी। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएं बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या दे दिया, ए एक सेट दे दिया 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64। बेटा देखते ही समझ जाओगे। देखो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64। तो क्या लिखा है बताना एक बार, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 की n। ही तो लिया ना, n कहां से शुरू करी, 2 की 2, 2 दूनी 4, तो n की वैल्यू बेटा 2 से, कहां से 2 से शुरू की, लास्ट में कहां तक लेके चला, 2 की पावर 2, 2 की 3 4 5 6 6 तक। और n किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर। बेटा शायद समझ में आ गया होगा, क्लियर ना, अच्छी तरह रख के देख लो। 2 रख के देखूंगा तो 2 की पावर 2 4, 2 की 3 देखो 2 3 4 5 6, 2 रख के देखूंगा 2 की 2 4, 2 की 3 8, 2 की पावर 4 बेटा 16, 2 की पावर 5